चटवाल साहब, इसके बाद मुझे किसी और मौके की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप ये लीगल नोटिस अपने वकील के थ्रू ओपी तक पहुंचा दीजिए। हमारे बारे में सच्चाई बताकर आप बहुत गलत कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने जिंदगी से अनुभव किया है कि अगर पैसे ना हो तो जिंदगी बेमानी है। मां, आज अगर हमारे पास पैसे होते तो हमें किसी भवानी शंकर या किसी अनुपमा जी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। कुल देवता की पूजा कल ही है घर में, और कुल देवता की पूजा में पति पत्नी एक साथ बैठ कर के पूजा किया करते हैं। बाकी तो तुम खुद ही समझदार हो पाएगा। पापा, ये लेटर आया है। क्या हुआ पापा? क्या बात है, बताइए ना। पापा, मम्मी, मम्मी। क्या हो गया? क्या हुआ जी? वकील का नोटिस आया। हम पर 5 करोड़ रुपए का दावा किया है उन्होंने। क्या? लेकिन क्यों? हमने अपने घर की डील उनके साथ की, फिर कैंसिल किया तो उनका बहुत नुकसान हुआ। वक्त पे उनका काम शुरू नहीं हुआ, साथ में उनकी कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई है। इसलिए हम पे हर्जाने का 5 करोड़ रुपए का दावा किया है। अब हम क्या करेंगे? भवानी से बात करता। साक्षी बेटा, जरा फोन लेकर आना। जी पापा। जाओ। हेलो। हेलो भवानी, ओपी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ओपी। भवानी, वो चटवाल साहब के यहाँ से नोटिस आया है। लीगल नोटिस? कैसा लीगल नोटिस? उन्होंने 5 करोड़ रुपए का हर्जाना का दावा किया है हम पर। क्या? हाँ, अभी ये नोटिस मुझे मिला है। ओहो, अब मैं अभी आ रहा हूँ। मैं देखता हूँ क्या माजरा है।
तू चिंता मत कर। लेकिन भवानी, इस नोटिस का मतलब मैं हूं ना ओपी, तू चिंता मत कर। बोला ना मैं आ रहा हूं, बस पहुंच रहा हूं, मैं पहुंच रहा हूं। आ रहा है, भवानी इधर ही आ रहा है। इस बार लगा हमारा तीर बिल्कुल निशाने पर। अब देखता हूं ओपी कैसे बचता है। अब वो प्रॉपर्टी हमारी होकर ही रहेगी। मैं चलता हूं। बेचारा ओपी मुश्किल में है, भाई दोस्त है मेरा है। हाँ, दोस्ती है तो जाना ही पड़ेगा। साथ तो देना ही पड़ेगा है। पापा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। पापा, आप अनु को संजीव के साथ इस पूजा में बैठने की इजाजत कैसे दे सकते हैं? जब आप अनु को अपनी या इस घर की बहू मानते ही नहीं, तो फिर वो किस हक से इस पूजा में बैठ सकती है? शांत हो जाओ रीवा। वो लड़की, उस लड़की को इस घर की बहू बनने का हक कभी नहीं मिल सकता। लेकिन फिर भी वो इस पूजा में बैठ रही है ना? जो भी हो, मैंने उसे इजाजत नहीं दी है। और अगर वो पूजा में बैठी ही है, तब भी मैं उसे इस घर की बहू कभी स्वीकार नहीं कर सकता। कैसे करूंगा? जब संजीव ही हमारे लिए मर चुका है तो। संजीव आपके लिए मर चुका होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं। वो मेरे होने वाले बच्चे का बाप है। तुम्हारा होने वाला बच्चा हमारे परिवार का, हमारे वंश का चिराग है। और हमारे पोते या हमारी पोती की माँ को उसके सारे हक जरूर मिलेंगे। और कुछ कहना है तुम्हें? रीवा बेटे, कैसे हो? जी। हाँ, क्या हुआ अभी? ये देखो, ये नोटिस आया, पढ़ो। जानता था मैं इस चटवाल को। ये ठीक नहीं हुआ ओपी। मुझे पहले से इस बात का डर था कि कहीं वो ऐसा कोई नोटिस ना भेज दे। अरे पर
तुम इस आदमी को जानते थे तो मेरी डील क्यों करवाई इससे? ओपी भाई, ये तुमने खुद कागज मुझे दिए, मैंने तुम्हारे कहने पर सौदा किया। तुम्हें घर के मोहने रोक लिया, तुम अपने वादे से मुकर गए, तो ओपी इस इन्वेस्टर ने मार्केट से बहुत ऊंचे दाम पर, बहुत ऊंचे ब्याज पर पैसा उठाया होगा, लोगों से वादे किए होंगे। अब डील कैंसिल हो गई तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी मार्केट में? और बाकी वो सबकी एक राय पर अन्नू ने पानी फेर दिया। जिस तरह से उसने उसका अपमान किया, उससे उसके अहम को गहरी चोट लगी। खैर, जो हो गया है उसके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमें यह सोचना है कि अब हम क्या करें। क्या करना है ओपी? देखो, अब उसने नोटिस भेजा है, पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा? मतलब 5 करोड़ रुपए? भवानी, मैं 5 करोड़ रुपए कहां से लाऊंगा? तुम प्लीज प्लीज इससे बात करो, बात करके देखो तो सही कुछ। हाँ प्लीज भवानी। ठीक है ओपी, अगर तू कहता है तो मैं बात करके देखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है नहीं बात करने को कोई फायदा होगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अरे रोहित बेटा, अरे क्यों इधर से उधर घूम रहे हो यार? उस दिन के लिए नाराज हो मुझसे? अरे गुस्से में मैंने कुछ कह दिया, गुस्से में तुमने कुछ कह दिया, भूल जाओ उसको और बैठो इधर। आज मेरा काम हो जाएगा। भवानी शंकर तो मेरा काम करके ही आएगा। देखो, मैंने कहा था ना, आ गया फोन। हेलो चटवाल साहब, ये क्या बात है? आपने 5 करोड़ हर्जाने का नोटिस भेजा ओपी को, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। देखो भवानी शंकर, इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। और एक बात सुनो, तुम इस मामले में ना ही पढ़ो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कैसे नहीं मामले में पढ़ूंगा? ओपी दोस्त है मेरा। हाँ, आप ही सोचिए चटवाल साहब, ये 5 करोड़ का इंतजाम कहां से होगा? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है और मैं इतना बड़ा नुकसान नहीं उठा सकता। हाँ, उससे कहो कि वो मुझे 5 करोड़ रुपया हर्जाना दे दे, नहीं तो वो जगह। और जो भी फैसला करना है जल्दी करे। अगर ये मामला बिगड़ गया ना तो तुम उसके लिए कुछ कर सकोगे और ना ही मैं, समझ गए ना? हाँ। अरे ये फोन काट दिया उसने। लगता है अब इस घर से हमारा नाता टूट कर ही रहेगा। घर को बेचने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रह गया। बेचना ही पड़ेगा। रुकिए पापा। क्या मैं ये नोटिस देख सकती हूँ?
देखो, ये बेहतर होगा कि तुम हमारे घरेलू मामले में दखल अंदाजी ना करो। अगर उस दिन अकल से काम लिया होता ना, तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। पापा प्लीज मुझे एक बार नोटिस देख लेने दीजिए। इस नोटिस के हिसाब से तो हमारे पास 30 दिन है जवाब देने के लिए, तो आप अभी से क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, ये 30 दिन में क्या करोगे? हाँ, तो कौन से हालात बदल जाएंगे 30 दिन में? हाँ, क्या क्या होगा 30 दिन में? हम जवाब देंगे। देखो भी, वो बंदा केस कर देगा। ऐसे ही खाम जिंदगी बीत जाएगी कोर्ट कचहरी के चक्कर में। क्या फायदा होगा? हाँ, फायदा और नुकसान तब की तब देखी जाएगी। और अच्छा है वो लोग अगर केस कर देंगे तो। पापा हमें भी तो मौका मिलेगा हमारी बात कहने का। सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और जो जो इस डील में शामिल हैं उन सबके नाम सामने आ जाएंगे। क्यों पापा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना? हाँ, 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 बिल्कुल। हम तो खाम में लीगल नोटिस देखकर घबरा गए। होता है अगर शरीफ आदमी को लीगल नोटिस आ जाए तो घबराहट होती है। तो कह दीजिए आपके इन्वेस्टर से वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वैसे भी पापा हमें किस बात का डर, आप हमारे साथ जो है ना? अरे अन्नू बिटिया, पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं बिटिया। चलो पूजा की सब तैयारी हो गई है, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। नमस्कार भवानी शंकर जी। पूजा? कौन सी पूजा हो रही है ओपी? अरे भवानी शंकर जी, घर में कुलदेवता की पूजा है, तो अन्नू बिटिया और संजीव दोनों को एक साथ बैठ करके पूजा करनी है। ऐसे भी देखिए ना, इन दोनों की शादी के बाद इनका कोई शुभ काम हुआ ही नहीं। तो जीजा जी ने सोचा कि कुलदेवता की पूजा के बहाने इनका भी शुभ काम हो जाएगा। मैं तो कहता हूं आप भी रुक जाइए ना, आ तो गए हैं, पूजा के बाद जाइएगा। नहीं, वो धनसुख लाल जी, मुझे जरूरी काम से जाना है। वो क्या ओपी, तुम्हारा फोन आ गया तो मैं फटाफट चला आया। अब मैं चलता हूँ। अच्छा।
हेलो। घर में इतनी बड़ी पूजा हो रही है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो अरे क्या वो? बेवकूफ लड़की। इस पूजा का मतलब समझती हो तुम? अगर अन्नू और संजीव पूजा में साथ साथ बैठ गए तो जानते हो क्या होगा? फिर रोती रहना जिंदगी भर। संजीव तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा। पाल लेना अपने बच्चों को लावारिसों की तरह। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उन लोगों से कहा है, उन दोनों ने मुझसे वादा भी किया है, पर अरे पर क्या? देखो, अब भी अगर तुम रोक सकती हो तो रोक लो। अन्नू और संजीव पूजा में साथ साथ नहीं बैठने चाहिए, समझे? क्या हुआ भाभी, आपने मुझे बुलाया? संजीव, आज हमें पूजा में साथ में बैठना होगा और हम घर में किसी को कुछ नहीं बता सकते। क्यों? मेरे पापा ने एक नई चाल चली है। इन्वेस्टर के साथ मिलकर हमें एक नोटिस भेजा है। हम पर 5 करोड़ का क्लेम किया है संजीव। 5 करोड़? लेकिन अगर पापा को लगता है कि वो ऐसी हरकतें करके हमें कमजोर बना सकते हैं तो ये उनकी गलतफहमी। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि आज हमने सोचा था कि घर में सबको सच सच बता देंगे, लेकिन हम कुछ नहीं बता पाएंगे। और रेवा पता नहीं क्या सोचेगी। इसीलिए भाभी मैं आपको कह रहा था कि अभी वक्त नहीं आया सच्चाई बताने का। खैर भाभी, आप चिंता मत कीजिए, रीवा को मैं समझा दूंगा। ओके?